नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो रात्रि 11:57 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। स्वाति नक्षत्र दोपहर 2:09 तक, इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। अतिगंड योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज धनु की संक्रांति है और आज दोपहर 2:09 से रात्रि 11:57 तक त्रिपुष्कर योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी शुभ कार्य त्रिपुष्कर योग में यदि किया जाए तो वो 3 गुना शुभ फल प्रदायक हो जाता है। केतु वो ऊर्जा है जो आपकी कुंडली में छुपी हुई शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही दूसरों के मन में रहस्यमय भय या सम्मान पैदा कर देते हैं, और इस रहस्य का जो जवाब है वो छुपा है आपकी जन्म कुंडली में केतु में, और केतु से 5 भाव आगे में। केतु से 5वां भाव बताता है कि आपकी वो गुप्त शक्ति जिससे लोग या तो अंदर ही अंदर डरते हैं या सम्मान आपका करते हैं। खोलिए अपनी कुंडली और देखिए केतु से 5 घर आगे दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य अद्भुत ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 21 दिसंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु सिंह में। चंद्रमा तुला में है। शुक्र और बुध युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं आज संक्रांति है धनु की। भुवन भास्कर धनु में प्रवेश करेंगे। मंगल से युति देव गुरु बृहस्पति से दृष्टि शनिदेव की भी होगी, और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर 2:09 तक रहेंगे राहु के नक्षत्र में, और इसके पश्चात फिर देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। तो दिन के पूर्वार्ध में राहु और दिन के उत्तरार्ध में देव गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। इक्कीस दिसंबर, दिन रविवार, प्रसूति स्नान, मुकदमा कार्य यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, पूर्व दिशा की यात्रा करनी है, सुबह 10:10 से दोपहर 11 बजे यानी दिन में 11 बजे तक ये कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। और क्या आपका भी जो मन है योग, ध्यान, जप, मंत्र या आध्यात्म की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है? आध्यात्मिक जागरण का मतलब केवल आश्रम में जाकर के बैठ जाना, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे उद्देश्य को पहचानना है, उन सूक्ष्म संकेतों को महसूस करना है, ईश्वरीय कृपा को भीतर ही भीतर अनुभव करना है। और यह प्रक्रिया केवल साधु संतों तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर यह आहट अवश्य आती है। कभी कभी किसी के साथ बचपन से ही ऐसा हो जाता है, कोई अचानक घटना घटी, कोई ग्रह दशा बदली और व्यक्ति का मन बिल्कुल विरक्त हो गया। जातक को एकदम अंदरूनी परिवर्तन महसूस होने लगता है, उसके सपने बदल जाते हैं, रुचियां बदल जाती है, संगति बदल जाती है, संसार को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो जरा इसे ध्यान से सोचिए, नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये एक इशारा है। इस विषय को और विस्तार से आपको जानना होगा। ये वीडियो आपकी इसमें मदद करेगा। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य ही देख लीजिए एक बार। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बड़ा ही अद्भुत है। जन्म कुंडली में केतु जिस भाव में बैठे हों, खोलिए अपनी कुंडली और देखिए, जिस भाव में जन्म कुंडली में आपके केतु बैठे हैं वहां से 5 घर आगे गिनिए। जहां केतु बैठे हैं वहां से 5 घर आगे गिनिए। आपकी छिपी हुई शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा, वो गुप्त शक्ति जिससे लोगों का जो अवचेतन मन है वो प्रभावित होता है। ध्यान से समझिए इस बात को। मैंने प्रारंभ में क्या कहा कि लोग आपसे अज्ञात रूप से भयभीत हो जाएं, अनायास आपसे डरें, अनायास आपका सम्मान करने लगे। ये दोनों तीनों अलग अलग बातें हैं। एक उदाहरण से समझिए। एक ग्रामीण परिवेश में प्रायः कई बार स्त्रियों को लेकर के, पुरुषों को लेकर के कि फलाने व्यक्ति कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं या जानती हैं, उनसे लोग डरने लगते हैं। एक हवा उड़ गई और उनके बारे में लोग उनसे डरने लगते हैं। यह हुआ एक ऐसा विषय जहां लोग जानबूझ, मतलब किसी ने हवा उड़ा दी और अब उनसे लोग डरने लगे। एक दूसरा भी होता है। प्रिय दर्शकों, जाने अनजाने आपने कभी महसूस किया होगा, नहीं तो जरूर करके देखिएगा, कि आप किसी व्यक्ति के सामने होंगे और आपको लगेगा ना, यहां झूठ मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, यहां मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। एक अज्ञात कई बार भय उत्पन्न मन में होगा, एक अज्ञात सम्मान मन में उत्पन्न होगा। आपकी जन्म कुंडली, अब इसके भी 2 तर्क हैं। एक कि व्यक्ति बहुत बड़ा साधक है, अब आप किसी साधु पुरुष के सामने जा रहे हैं, किसी संत के सामने जा रहे हैं और एकाएक आपके मन में अनायास उनके प्रति सम्मान उत्पन्न हो जाए, तो उनकी पहले तो उसमें वेशभूषा काम कर रही होगी। उन्होंने ऐसा वेशभूषा धारण कर रखा होगा, कुछ किंवदंतियां होंगी, लोगों के बीच उनको लेकर के प्रचार होगा।
लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी है जहां आप बिल्कुल सामने वाले को नहीं जानते, संभवतः पहली बार आप देख रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तब भी आप सामने वाले के प्रति अनायास आपके मन में एक सम्मान उत्पन्न हो जाए। यह विषय महसूस करने का है। जन्म कुंडली का जो पांचवा भाव होता है वो प्रतिभा का होता है, बुद्धि का होता है, रचनात्मकता, आत्मबल और पूर्व जन्म के पुण्य का होता है। पूर्व जन्म के पुण्य का भी भाव पांचवा होता है। इसीलिए जन्म कुंडली का जो नौवां भाव है वो भाग्य का है, धर्म का है, लेकिन नौवें से नौवां कुंडली का पांचवा भाव ये बीज है। हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म है, सुकृत कर्म है, वो यहीं छुपे हुए हैं। अब मैंने ये नहीं कहा कि जन्म कुंडली का पांचवा भाव आपको देखना है, आपको देखना है केतु को। केतु जो मोक्ष का कारक है, आध्यात्मिक ऊर्जा का कारक है, उससे ठीक 5 घर आगे। और जब इस भाव को हम देखते हैं, इसमें हमें कोई ग्रह दिखाई पड़ता है। प्रिय दर्शकों, केतु से 5 घर आगे जब हमें कोई ग्रह दिखाई पड़ता है तो उस ग्रह से जुड़ी हुई जानकारी आज आपको मैं दे रहा हूं। केतु से 5 घर आगे अगर आपको सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं आपकी कुंडली में, तो समझ लीजिए आपके अंदर एक अदृश्य आत्मबल उपस्थित है आपके भीतर, और आपकी उपस्थिति मात्र से लोग दबाव महसूस करेंगे। बहुत सरल सा तर्क है। फिर यहां पर क्योंकि विषय बड़ा गहरा है, मैं कई बार ज्योतिष के ऐसे विषय आपको बताता हूं जो कई बार लोगों के ऊपर से उतर जाएगा। एक सामान्य सा विषय समझिए। किसी व्यक्ति की कुंडली में, उदाहरणार्थ ये किसी की भी कुंडली में हो सकता है, एक ऑटो चालक है, वो आ भी जाए तो आपको लगता है उसकी उपस्थिति से आप दबाव महसूस करेंगे? ये तर्क झूठा हो गया ना भाई। एक ऑटो चालक है, हटाइए ऑटो चालक, वो भीख मांगने वाला है, उसकी भी कुंडली में संभव है, क्योंकि कुंडली तो यही 12 भाव ही होते हैं, ग्रह यही 9 भाव 12, हो सकता है उसकी कुंडली में यही हो। केतु से 5 घर आगे सूर्य बैठे हैं, क्या उसकी उपस्थिति मात्र से दबाव महसूस करेंगे आप? ये सूत्र झूठा है। नहीं, सूत्र झूठा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कभी। आप भी अगर भीख मांगने वाले हैं तो जरूर करेंगे। यानी वो जिस समाज का है, जिस जगह का है, अब जाहिर सी बात है हर जगह कानून जंगल का ही लागू है, सनातन जंगल में ही है, सनातन जंगल में ही है भाई। एक ही समय में शेर के यहां बच्चा पैदा लिया, सियार के यहां, तो सियार का बच्चा भी उस समय में अगर पैदा लिया तो राजा होगा, अपने कुनबे का, जंगल का नहीं। तो ये योग उस व्यक्ति की कुंडली में है तो उसका दबदबा होगा, भीख मांगने वालों में होगा, 100% होगा, रिक्शा चलाने वालों में होगा, वहीं वो नेतागिरी कर रहा होगा, उसके होने भर मात्र से लोग दबाव महसूस करेंगे। समझ गए आप? अब जाहिर सी बात है आपके बच्चे की कुंडली में है, अब आपके बच्चे की कुंडली में है तो क्या बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, वो जाएगा और सब लोग दबाव महसूस करने लगेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन वो अपने क्लास में जहां होगा वहां बच्चे दबाव महसूस करेंगे, यानी उसके लेवल पर, उसके लेवल पर केतु। और इस केतु से 5 घर आगे यदि चंद्रमा है, ऐसे जातक की मानसिक जो शक्ति है वो अत्यंत तीव्र होती है। और अगर ऐसे लोग चुप रहें, फिर से सुनिए, ऐसे लोग सभा के बीच बैठे हों, चुप रहें, तो लोगों को बेचैन कर सकते हैं। याद रखिए मैंने क्या कहा था, अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ेगा। लोग आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति से डरेंगे, यह व्यक्ति बोल क्यों नहीं रहा, चुप। आपकी चुप्पी ही वो जादुई शक्ति है जो सामने वाले को घबराने के लिए बाध्य कर देगी। 5वें भाव में मंगल हो, जिससे इस समय अगर आप गोचर कुंडली में देखेंगे तो केतु से 5 घर आगे सूर्य और मंगल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यह भी एक विषय खड़ा हो जाएगा कि हम किसको माने, सूर्य और मंगल को। मैं उस पर भी चर्चा करके आपको बता देता हूं। मंगल दिखाई पड़े तो आपकी साहसिक ऊर्जा आश्चर्यचकित और भयभीत भी करेगी। आपके अंदर वो ऊर्जा है जो सामने वाले को सतर्क रहने के लिए मजबूर करेगी। मान लीजिए ऐसी स्थिति है और आप खिलाड़ी हैं, लोग आप मान लीजिए आप बॉलर हैं, आपसे डरेंगे कि पता नहीं कौन से बॉल पर हाथ की कौन सी लचक दिखा देगा, इसको पहचाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, इसके बॉल पर शांति से खड़े रहो। केतु से 5 घर आगे बुध हैं, आपकी बुद्धि, आपकी सम्मोहन शक्ति, आपकी वाणी
वो चमत्कार कर सकती है। आप लोगों के मन को पढ़ लेंगे, जिससे लोग डरेंगे, सावधान रहेंगे, कहेंगे करे भैया इसके सामने तो मत पढ़ो, ये जो चाहेगा करवा लेगा। केतु से 5 घर आगे गुरु हों। अब कई बार कहना पड़ जाता है कि कुछ चीज ऐसी हमारी कुंडली में भी मिल जाती हैं। अब ये वाला तो मिलता है, मैं ये नहीं जानता कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन केतु से 5 घर आगे अगर गुरु हों तो आपकी आध्यात्मिक समझ से लोग प्रभावित और आपकी दूरदर्शिता से डरते भी और सम्मान भी करते हैं। केतु से 5 घर आगे शुक्र हो तो आपके जो आपका जो सौंदर्य या फिर आप, अच्छा सौंदर्य का मतलब भी बड़ा कमाल है। कई बार सौंदर्य किसी में किसी तरह का हो सकता है। गोरे व्यक्ति सौंदर्य में सुंदर हो ऐसा कह नहीं सकते। बहुत चीजें हैं ऐसी जो रहस्यमयी होती हैं, शक्तियां। तो आपका जो सौंदर्य है, आपका जो आकर्षण है और उस आकर्षण की जो ऊर्जा है वो लोगों को घबराने पर महसूस कर देगा। यहां बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय। अब इसको आमतौर पर आपको लगेगा कि शुक्र की मैंने चर्चा की तो शुक्र की चर्चा की तो सुंदरता की चर्चा हो गई। बात वो नहीं है, बात समझने की है। आप किसी स्त्री को ऐसे देखे हैं, एक ऐसी स्त्री, एक भद्र स्त्री जो आके बैठ जाए तो एक कंपन सी हो जाए? बिल्कुल होता है। आपने कभी नहीं आप मिले नहीं तो बात ही अलग है, अगर मिले हों तो ऐसी स्त्री जो बैठे आपके सामने तो एक घबराहट सी अंदर होने लगती है। उसकी वो आकर्षण और उसके सौंदर्य की भी आप शक्ति कहिए, एक अलग तरह की ऊर्जा उसकी, जो सामने वाले को स्वयं में थोड़ी कमजोरी महसूस करा दे। ये स्त्रियों में ले लीजिए, पुरुषों में ले लीजिए, हर जगह लागू होगा। और केतु से 5 घर आगे अगर शनि हो तो आपकी समझ, आपकी अनुशासन शक्ति, आपकी गंभीरता लोगों को सचेत कर देती है। लोग आपकी न्यायप्रियता और निष्पक्षता से भयभीत रहते हैं। अब मान लीजिए किसी जज की कुंडली में योग है, समाज में उसके लिए यही हल्ला होगा, इनके सामने मत जाना, इस बारे में भगवान से प्रार्थना करो ये आपके लिए न पड़ जाए, इनके पास आपका केस न चला जाए। ये किसी की नहीं सुनते, जो सत्य है उसी के पक्ष में जाते हैं। उनकी निष्पक्षता लोगों को भयभीत कर देगी। मैंने जज का उदाहरण दे दिया, हर क्षेत्र में लागू करिए। उस व्यक्ति की निष्पक्षता ही आपको भयभीत कर देगी। प्रिय दर्शकों, अब जैसा मैंने कहा एक उदाहरण, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी कुंडली में संभव है केतु से 5 घर आगे 2-4 ग्रह हों। जैसे इस समय गोचर कुंडली में केतु से 5 घर आगे सूर्य मंगल बैठे हैं, तो हम कैसे तय करें कि किसके बल को हमें समझना है? तो इस समय जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, इस समय का उदाहरण लेंगे तो सूर्य 0 डिग्री पर आज परिवर्तित होकर के धनु में प्रवेश किए, मंगल 6 अंश पर, और षडबल में मंगल का पावर ज्यादा है। षडबल में मंगल का पावर ज्यादा है। अब मैं ये बात मेष लग्न की कुंडली पर देख रहा हूं, तो मैं मंगल के पावर को यहां ज्यादा मानूंगा। अब यही बात आपको पहले तो षडबल से देखना है कि षडबल में जितने भी आपके ग्रह बैठे हैं, उनमें सबसे अधिक पावर किसके पास है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मेरी कुंडली में 4 ग्रह बैठे हैं, सब में कुछ ना कुछ बल है, तो बाकियों का बल बिल्कुल नगण्य हो जाएगा? जवाब है ना। हर ग्रह की वो शक्ति आपके अंदर है, लेकिन जो ज्यादा है वो बड़ी मात्रा में, यानी जो ज्यादा बलवान है वो ज्यादा होगा। मान लीजिए इसी नवम भाव, इस समय धनु राशि में जो सूर्य मंगल बैठे हैं, मान लीजिए इसमें 5 ग्रह बैठे हैं, तो केतु से 5 ग्रह यहां पर होने के चलते सबका गुण कुछ ना कुछ होता। लेकिन यहीं पर मान लीजिए मंगल ज्यादा सबसे बलवान है, तो ऐसे जातक में मंगल वाली जिस ऊर्जा की मैंने चर्चा की कि कब कैसा निर्णय ले उससे लोग भयभीत रहेंगे, तो वो वाला ज्यादा होगा आपके अंदर। आशा करता हूं आज का विषय आपकी समझ में आया होगा। याद रखिए, ग्रह होने चाहिए, मैंने भाव की चर्चा नहीं की, वहां पर ग्रह होना चाहिए। 5 घर आगे ग्रह होना चाहिए, इसमें से 7 में से कोई ग्रह हो तो यह प्रभाव देखने को मिलेगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं, और आज बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करिएगा, क्योंकि आज आपसे कोई नाराज नहीं हो सकेगा, लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। बस एक ही कोई जो नाराज रहने वाला है वो आपका जीवन साथी,
जीवन साथी को संभाल कर चलिए, बाकी आपसे कोई नाराज नहीं होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, मित्र की सहायता से काम बनेंगे, कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा और कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा होगा। पदोन्नति के मार्ग में आ रही परेशानियां, रुकावटें दूर होंगी और शेयर मार्केट से आपको फायदा होगा, बस हड़बड़ी नहीं करनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, खुशनुमा रहने वाला है दिन। जीवन साथी की भावनाओं का बस सम्मान कर लीजिए तो दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत आपको रहती है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 9, लकी कलर पिंक है और निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य आज लगाइएगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। झूठ बोलने से बचिए, किसी से झूठा वादा मत करिए। कोशिश करने से आपके सारे काम बनेंगे और किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानी होगी और उपाय आज का कर लिया तो कोई परेशानी नहीं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अनबन की संभावना है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, बल्कि तनाव इत्यादि किसी बात को लेकर के है, राहत मिलेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, विशेष करके दोपहर के पहले वाला समय है जो उसमें गाड़ी इत्यादि चलाते समय सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। मिथुन के जातक आज देवी की प्रतिमा पर या देवी की तस्वीर पर लाल पुष्प अर्पित करें। मन प्रसन्न रहेगा, काम बनेगा। हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, खास है। मद्यपान, मांसाहार, बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग मत करिएगा। वाणी में चमत्कारिक वृद्धि होगी, एक के बाद एक सारे काम बनेंगे। कार्यस्थल पर अगर गलत को सही करने पर आप आतुर हो जाएं तो गलत को सही भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा करने से बचिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, प्यार का इजहार मत करिएगा। प्रेम संबंध में है तो परेशानी आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और विद्यार्थियों की बात करूं, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रख करके खिलाइएगा, काम की तारीफ होगी। धन मान सम्मान के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो कर सकते हैं। किसी भी मामले में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं और माता पिता की बात को भूलकर भी काटिएगा मत। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, दिन अनुकूल है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। कमी के नाम पर माता के स्वास्थ्य में परेशानी, विशेष करके अर्थराइटिस इत्यादि की शिकायत उनको है तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। वहीं सिंह के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी, सारे काम आपके अच्छे हैं, सारे काम आपके बनेंगे। दिन बहुत अच्छा है। आज सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए वो काम बनना ही है, उसका परिणाम आपके पक्ष में आना ही है। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं एक एक करके सारे काम बनने वाले हैं। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर मामले में दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लंबे समय से कहीं रुका हुआ कोई पैसा था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, बस वाणी पर अपने संयम रखिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य भी ठीक है, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर कत्थई है। निवेश अवश्य करें। कन्या के जातकों की बात करें तो आज देवी की प्रतिमा पर, देवी की तस्वीर पर लाल पुष्प अर्पित करिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, दिन सकारात्मक हो जाएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग मत करिए। सात्विक अन्न ग्रहण करिए, सात्विक बोलिए यानी अच्छा बोलिए, झूठा वादा मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, धनागमन होगा। लेकिन दूसरों के चक्कर में धन हानि भी हो सकती है तो दूसरों के भरोसे मत रहिए। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक है, प्यार का इजहार मत करिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, मेहनत के अनुकूल। और स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन से संबंधित परेशानी है, खान पान नियंत्रित रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश करें जानकार की राय से।
तुला के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। आज आटे में एक चुटकी हल्दी डाल करके उसको गूंथ लीजिए और गाय को खिलाइए, या चाहे तो रोटी बना लीजिए उसकी, उसको भी खिला सकते हैं। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, समस्या का समाधान होगा, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। ऋण से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका भी मार्ग आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। काम चाहे जितने भी आ जाएं, सारे काम वक्त रहते बनेंगे। मन की चिंता आज दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से आज दिन के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर के अनबन होगी, शाम होते होते सब ठीक हो जाएगा। मधुमेह के रोगी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल अवश्य रखें। और लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का दिन साधारण है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, निवारण मंत्र का जप आपके लिए लाभप्रद होगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। दिखावे से बचिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश ना करें। कोई जल्दबाजी में बड़ा फैसला ना करें। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। विपरीत का सम्मान करें। और प्रेम संबंध के मामले में आज थोड़ी उठापटक वाली स्थिति है। पार्टनर के प्रति ईमानदारी बरतें। स्वास्थ्य में परेशानी, पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर केसरिया है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद है और घर के आसपास कहीं कोई साफ सफाई कर्मचारी आए तो उन्हें कुछ पैसे अवश्य दीजिएगा। दिन सकारात्मक होने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कोई परेशानी जिसको लेकर के आप जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दिन अच्छा है। बिन मांगी सलाह देने से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। स्वास्थ्य भी लगभग ठीक ही है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप करें। मकर के जातकों का भी भाग्य ठीक ही दिखता है। कोई विशेष दिक्कत नहीं है। रोटी के ऊपर गुड़ रखिए और उसको गाय को खिलाइए। कोई खुश खबरी आपको मिलेगी। कोई ऐसी सूचना जिसका आपको इंतजार था, मतलब उन्हीं को यह मिलेगा जिनको पहले से इंतजार था। आत्मविश्वास बनाए रखिए। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिख रहा है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। विपरीत का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। अचानक धन लाभ के योग हैं। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, पर किसी का अपमान, विशेष करके परिवार के बड़े सदस्यों का अपमान ना करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन यादगार साबित होगा। और स्वास्थ्य के मामले में कुछ मामूली गिरावट है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करिए। कामना पूर्ण होगी इससे। और जो भी परेशानियां आपके जीवन काल में आ रही थी वो दूर होंगी। लंबे समय से रुका हुआ कार्य बनेगा और जो भी अवसर मिले उस अवसर का फायदा उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होंगी और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। किसी को धन उधार देना और दिलाना यह गलत है, नहीं करिएगा, नुकसान होगा। विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव, सिरदर्द से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद और निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति मीन के जातकों के लिए भी ठीक है। दिन का उत्तरार्ध ज्यादा अच्छा है। घर के आसपास कोई साफ सफाई कर्मचारी हो तो उनको कुछ पैसा और कुछ खाने के लिए मिठाई वगैरह हो तो दे दीजिएगा, पानी पिलाइएगा, उनको लाभ होगा। परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनकी कही बात को मानिए। आगे आगे बहुत दौड़ने और कूदने से बात नहीं बनने वाली है। औरों को लेकर के, औरों के साथ मिलकर चलिए तो ठीक रहेगा। झूठ मत बोलिए। झूठा वादा, झूठी तारीफ नुकसान पहुंचाएगा। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतिएगा। पेट जन्य रोग और यूरिन से संबंधित कुछ परेशानी, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर लाल,
निवेश कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।